नागपुर के शासकीय अस्पताल में सोमवार 21 जून को महाराष्ट्र राज्य परिचालिका संगठन की ओर से 2 घंटे का सांकेतिक आंदोलन कर सरकार को अपनी विभिन्न मांगों को अविलंब मानने की मांग की गई। बीते कई वर्षों से अपने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से ध्यान न देने पर महाराष्ट्र राज्य परिचालिका संगठन की तरफ से सोमवार 21 जून को नागपुर शासकीय अस्पताल परिसर पर सैकड़ों अधिपरिचारिकाओं ने संगठन के बैनर तले आंदोलन करते नजर आए। मेरे सहकारी ब्रदर ने अभी बताया है कि हमारी कौन सी मांगे हैं। जो मांगे हैं हमारी, तो उसमें जो सेंट्रल का और स्टेट का जो सैलरी का डिफरेंसेस है, यानी जो नर्सेज का जो सैलरी का डिफरेंसेस है, वो बहुत पैमाने में ज़्यादा है। जैसे आज की डेट में अगर स्टेट का एम्प्लॉई ज्वाइन होता है और वही सेंट्रल का एम्प्लॉई ज्वाइन हो, स्टाफ नर्स है, वो जो ज्वाइन होते हैं तो उनके सैलरी में कम से कम 20 से 21 हज़ार का डिफरेंस आता है। जबकि काम हम यही स्टेट वाले भी कर रहे हैं, स्टेट के नर्सेज भी कर रहे हैं, वही काम सेंट्रल की भी नर्सेज कर रही है। तो समान काम, जब एक जैसा काम है तो सैलरी एक जैसी ही होनी चाहिए। और जो अभी तक इन्होंने जो पेंडेमिक में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नर्सेज रिक्रूट किए हैं, उतने ही काल के लिए, मतलब जो बॉन्डेड काल है उस काल के लिए, तो मुझे ऐसा कहना है कि जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो शुरू किया है, धीरे धीरे करके इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन शुरू किया है, ये बंद होना चाहिए। जो लड़कियां, जो स्टाफ नर्सेज वो प्राइवेट के तौर पे यानी बॉन्डेड के तौर पे ले रहे हैं, तो इनका न्यू रिक्रूटमेंट करके तो इनको पूर्णकालीन इसमें लेना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन ने ये आंदोलन कुछ डिमांड्स थे उसके लिए किया है। उसमें ऐसी डिमांड्स है, पहली डिमांड हमारी ये थी कि 100% पद भर्ती होनी चाहिए। यानी 2014 के बाद में जो नर्सेज के पोस्ट भरे नहीं है, ना कोई एग्जाम हुई है, ना कोई पद भर्ती, वो से भरनी चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी ऐसी है कि हमको केंद्र शासन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ के नर्सेज को एक नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है। वो नर्सिंग अलाउंस हमको स्टेट गवर्नमेंट के नर्सेज को भी देना चाहिए। ये हमारी काफ़ी पहले से डिमांड दी हुई है, अभी तक ये मान्य नहीं हुई। तीसरा ऐसा है कि कोरोना काल में जो हम 7 दिवस ड्यूटी करते हैं और 3 दिवस हमको छुट्टी मिलनी चाहिए, वो क्वारंटाइन लीव जिसे बोला जाता है, वो 3 दिन की छुट्टी हमें मंजूर होनी चाहिए, है ना। कोरोना काल में जैसा कि बहुत सारे नर्सेज लोगों को EL अर्न लीव लेने के लिए मना किया गया था, पर जिनका अर्न लीव 300 के ऊपर बढ़ गया है, तो वो जो होता था वो शासन नियम के अनुसार वो लैप्स हो जाता है। पर वो लैप्स ना होते हुए वो लीव हमको बाद में लेने की परमिशन मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो स्टाफ नर्स, ये जो पदनाम है, ये पदनाम हमको चेंज करके इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम देना चाहिए, जो कि केंद्र शासन में मंजूर हो गया है, और वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बोला जाता है, वही पदनाम हमें भी मिलना चाहिए। उसके बाद में जो सार्वजनिक आरोग्य विभाग है, वहाँ पे जो पद भर्ती के लिए जो नियम लागू किए वो गलत तरीके के नियम है, उसे बंद करके सही तरीके से वहाँ की पद भर्ती होनी चाहिए। और जो कोरोना बाधित होने के बाद में या कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में नर्सेज लोगों की जो छुट्टी होती है, वो सिर्फ हमारी मेडिकल लीव या हमारी ही अर्न लीव में से काटी जाती है। उसे बंद करके उसको एक कोविड स्पेशल लीव बोल के मंजूर करना चाहिए। उसके बाद में ऐसी डिमांड है कि परिचारक का जो नर्सिंग स्टाफ को सिर्फ नर्सिंग स्टाफ का ही काम देना चाहिए। उन लोगों को पेशेंट से रिलेटेड ही काम करने चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि उनको क्लरिकल काम भी करने पड़ सकते हैं। और जो नर्सेज के लोग मर चुके, कोरोना से बाधित होकर मर चुकी है कोरोना काल में, उसको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 50 लाख का एक पॉलिसी दिया था कि वो 50 लाख उनके रिलेटिव को मिलेंगे। वो आज तक वो 50 लाख रुपए उनके रिलेटिव को मिले नहीं। वो 50 लाख रुपए उनको मिलने चाहिए, इसलिए हमने अपना आंदोलन किया हुआ है। ये आंदोलन हमने 21 और 22 तारीख को 2-2 घंटे का रखा है, 8 से 10 बजे तक। अगर हमारी मांगे ये 2 घंटे, ये 2 दिन में पूरी नहीं होती है, तो हम लोग 23 और 24 को काम बंद आंदोलन करेंगे। पूरी तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरा 2 दिन संप रहेंगे। यह आंदोलन फिलहाल सांकेतिक रहा, जो सोमवार और मंगलवार 21 से 22 जून को सुबह 8 से 10 बजे तक किया जाएगा, ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानी ना हो और सरकार उनकी मांगों को मान ले। वहीं यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले बुधवार, गुरुवार 23 और 24 जून को पूरा दिन आंदोलन किया जाएगा। फिर भी यदि सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आने वाले 25 जून से पूरे राज्य में बेमुदत आंदोलन करने की बात महाराष्ट्र राज्य परिचालिका संगठन ने की है। ये जो मांगे हैं, ये अधिपरिचारिका की मांगे हैं, जो कि बहुत जिनाइन है।
हमारी मांगे ज़्यादा नहीं है सरकार से और कोई ऐसा गलत डिमांड नहीं किया हमने सरकार से। ये 100 यानी 100% जो है पद भर्ती होना चाहिए नर्सेज की, जो कि बहुत कम है। आज की डेट में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मंत्री ने अनाउंसमेंट भी किया है कि पद भर्ती करो करके, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है इसका हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हुई है अभी तक के पद भर्ती के लिए, जिसका हम में रोष है, क्योंकि महामारी चालू है और पद काम करने के लिए लोग कम है, मनुष्यबल कम पड़ने की वजह से सारा बोझ अधिपरिचारिकाओं पे डबल का आता है। उसमें हम भी बाधित होते हैं, हम भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, जिसके वजह से और स्टाफ कम हो जाते हैं। तो वो सारा बर्डन अगर हम लोग अच्छे रहेंगे तो हम डेफिनेटली अच्छी सर्विस दे पाएंगे। शासन से हमारी यही गुहार है कि पद भर्ती जैसा धोरण किया हुआ है, आज से 9 महीने पहले ये आश्वासन दिया गया था कि पूरी 100% जो है पद भर्ती की जाएगी, लेकिन आज तक के उस पर अमल बजावनी नहीं की। नागपुर मेडिकल कॉलेज की आप सिर्फ बात करते हैं तो आज की डेट में पूरे 186 लोगों की वैकेंसी है, इंचार्ज और स्टाफ मिला के, यानी ट्रॉमा के स्टाफ और जीएमसी के स्टाफ मिला के, ऐसा 186 लोगों की वैकेंसी। टोटल जो है हमारे स्टाफ नर्सेज जो है वो 997 या 98 कुछ ऐसे हैं उनकी काउंटिंग। उसमें से ये जो है 188 ये माइनस है सर। ये बेडेड तो एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से तो ये 1401 बेड है, लेकिन बीच बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट खोलते जा रही है। पद जो है वो 1400 के हिसाब से ही मंजूर है, लेकिन आज की डेट में 2100 के ऊपर में सर खाट है अपने नागपुर जीएमसी में, लेकिन काम जो है नर्सेज की रिक्रूटमेंट जो है वो 1400 के अनुसार ही है। हमारा ड्यूटी जो है अधिपरिचारिकाओं का ये 3 शिफ्ट में डिवाइड होता है, जो सकाल यानी सुबह की शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो ये अलग अलग जगह जो संख्या आपने बोली है वो उतने लोग रहते हैं, 200-250 सवेरे, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा काम होता है, उस समय ज़्यादा होते हैं। फिर इवनिंग में कोई वार्ड में 1 स्टाफ होती है, कोई वार्ड में 2 स्टाफ होती है, अकॉर्डिंग टू वो वार्ड की सिचुएशन देखकर। तो दूसरी वेव थी, उसका अनुभव हमारे को बहुत ज़्यादा विकट आया हुआ है। इसमें क्या हुआ कि जो पेशेंट जो रुग्ण था उसके साइन एंड सिम्टम जो है बहुत कम थे और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, उसमें संभलने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हानि हुई। वस्तुओं की सप्लाई बोले तो उसमें कमतरता है सर, सारी चीज़ें सप्लाई नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों में हमको एडजस्टमेंट करके काम करना होता है। 40-50 पेशेंट का, रुग्ण का आईसीयू में हम 2 या 3 ही स्टाफ काम करते हैं, उसमें भी हमको ये सामग्रियों से एडजस्टमेंट करके काम करना है, जो बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है हमारे। थर्ड वेव के लिए आपने पूछा, तैयारी से रिलेटेड सर हम सहायता ही करना चाह रहे हैं सरकार की एक तरह से थर्ड वेव की तैयारी के लिए। ये पद भर्ती करेंगे तो पब्लिक का ही फायदा है, पब्लिक को ही इसका लाभ मिलने वाला है और पब्लिक को ही अच्छा रुग्ण सेवा हम प्रदान करने वाले हैं। हमको ठाकरे सरकार से बहुत उम्मीद है, ठाकरे सरकार हमारे को ज़्यादा दूर तक स्ट्राइक करने नहीं देंगी, इसका भी हमको भास है। हम ये कोशिश में कि आज या कल में हम सरकार हमसे बात कर ले, जिसका ये निवारण हो जाए। लेकिन एक बात ये है सर कि हमारी जो मांगे है वो पूरी होना चाहिए, तो ही हम पीछे हटेंगे। मांगे हमारी डिमांड जो जितनी भी है वो सारी जो है पब्लिक से रिलेटेड है, हमने हमारे लिए खुद कुछ भी नहीं मांगा है। इसलिए जो डिमांड हमारा आंदोलन का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि आज सोमवार और मंगलवार को हम 2 घंटे मॉर्निंग आवर्स में 8 to 10 काम बंद करेंगे, इसलिए कि हमको शासन से बात कर ले, हमारे पेशेंट भी सफ़र ना हो, पेशेंट की सेवा भी अड़थड़े में ना आए, उनको अड़चन ना हो, पेशेंट ज़्यादा सफ़र ना हो। इसलिए हमने 2 घंटे का ये आह्वान किया है कि हम इसमें सरकार हमसे बात कर ले और इसका निवारण हो जाए और हम पूरे संप या पूरा दिवस या 2 दिवस संप करने के सिचुएशन में ना आए या बेमुद्दत संप तक हम ना जाए। लेकिन रूपरेखा हमारे आंदोलन की ऐसी है कि 21 और 22 को हम 2 घंटे करने वाले हैं आंदोलन, निदर्शन प्रदर्शन करने वाले हैं। सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया तो आगे स्ट्राइक या आगे संप नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं मानती है तो बुधवार और शुक्रवार यानी 23 और 24 को ये पूरा दिन संप रहेगा। तब भी अगर सरकार इस पर दखल नहीं लेती है तो हम जो है शुक्रवार से मतलब 25 तारीख से 25 जून से बेमुद्दत संपर्क जाएगी। एक और जहां कोविड महामारी में पूरे देश में नर्सेस, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कम मनुष्य बल के बावजूद अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा करने में तत्पर रहे, ऐसे में सरकार को इनकी मांगों पर अविलंब विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र 24 के लिए के देव सोनी, नागपुर।